नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर बार आपके लिए कुछ नया लेके आते हैं और कुछ नए ही आपको सिखाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन गैप्स के बारे में और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, ये जो प्राइस एक्शन गैप की जो तकनीक है, ट्रांजेक्शन जो गैप होता है उसको यूज़ करने का एक नज़रिया है दोस्तों। वो एक यूनिक नज़रिया है। यदि आप उसको अच्छे से यूज़ करते हैं तो आपको वो आपके लिए बेस्ट काम करेगा। उसके बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और यदि हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो जो है आप तक पहुँचे और आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि यहाँ पे हम प्राइस एक्शन के साथ हम इंडिकेटर का भी यूज करते हैं, राइट? अब इंडिकेटर का यूज क्यों करते हैं, राइट? ये भी तो सवाल है। क्या हम ओनली फॉर प्राइस एक्शन के बेस पर काम नहीं कर सकते, या हम ओनली फॉर इंडिकेटर के बेस पर काम नहीं कर सकते? क्यों? तो देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट जो होता है एक प्रोबेबिलिटी का बिजनेस होता है, ठीक है? तो हम स्टॉक मार्केट में हमारा प्रयत्न यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी जो है, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेवर में करते हैं। उसके लिए हमें मल्टीपल कन्फर्मेशन की आवश्यकता होती है। उसके लिए जो है हमें ओनली फॉर प्राइस एक्शन के बेस पर ना रहकर हमें अन्य इंडिकेटर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि हमें प्राइस एक्शन काम नहीं करता या फिर इंडिकेटर काम नहीं करता, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पे कोई निश्चितता नहीं है मार्केट में। हम खाली कंफर्मेशन पे के ऊपर काम करते हैं। हम अपना टेक्निकल नॉलेज उसका वहाँ पे उसका यूज़ करते हैं, और वहाँ पे हम अपने प्रीवियस जो जो मार्केट ने प्रीवियस सेशन में जो मार्केट ने मूवमेंट दिया है, ठीक है? जो भी बुल मूवमेंट दिया हो या फिर बियर मूवमेंट दिया हो, उसके हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है? वो डिसीजन मेकिंग करने के बाद जो है हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं और हम अपना टारगेट जो है मिनिमम 2:1 जो है निश्चित करते हैं। ये हमारा काम जो है यहीं तक का होता है। उसके बाद का काम जो है मार्केट का होता है। मार्केट हमको कितना रिवॉर्ड दे रही है, वो हमारे नॉलेज के ऊपर होता है और हमारे पेशेंस के ऊपर होता है, ठीक है दोस्तों? तो अब इंडिकेटर का यूज़ क्यों ज़रूरी है आपने तो देख लिया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्राइस एक्शन गैप्स के बारे में। तो अक्सर आप ट्रेडिंग करते हैं, अक्सर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो आपने देखा होगा दोस्तों, ये दोस्तों ये किसी भी टाइम फ्रेम पर, ठीक है? 3 मिनट के, 5 मिनट के, 10 मिनट के, डेली, वीकली, मंथली, किसी भी टाइम फ्रेम पर ये आपको आप चार्ट पर देखेंगे ना, तो किसी भी टाइम फ्रेम पर आपको ये प्राइस एक्शन गैप दिखाई देगा। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन गैप क्या होता है दोस्तों, कि कई बार हम देखते हैं कि मार्केट में कई बार जो उसका जो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस होता है, उससे कई बार मार्केट में अप मार्केट ओपन होता है, या फिर कई बार डाउन मार्केट होता है, डाउन उससे नीचे ओपन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे मार्केट में गैप अप ओपन होने की कुछ कारण होते हैं, गैप डाउन ऊपर ओपन होने के कुछ कारण होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो मार्केट में गैप अप ओपन कब होगा? गैप अप यानी कि बुलिश मोमेंट कब होगा? जब किसी कंपनी का, मान लीजिए जिस कंपनी के शेयर में, ठीक है, प्राइस में गैप अप ओपन हुई है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण ये होगा कि उस कंपनी में किसी बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, या फिर उस कंपनी की अर्निंग्स आई हो, उस कंपनी में की जो अर्निंग्स है पिछले क्वार्टर से अच्छी हो, ठीक है? उसमें किसी स्मार्ट मनी का जो है उसमें प्रेजेंस हो, कोई स्मार्ट मनी या फिर कोई म्यूचुअल फंड, कोई हेज फंड का उसमें कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट हो। उस कारण से जो है प्राइस जो है गैप अप ओपन होता है। और यहाँ पे सिंपल भाषा में कहें तो यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ के कारण भी ऐसा होता है।
उसी प्रकार उसके ऑपोजिट बात करें, डाउन ट्रेंड, जैसे कि गैप डाउन क्यों होता है उसके बारे में। गैप देखिए, यहाँ पे गैप डाउन आपने ध्यान दिया होगा मार्केट में, जब भी मार्केट गैप अप होता है, ठीक है, उसकी तुलना में गैप डाउन होता है ना, तो वहाँ पे हमें बिग मूव यानी कि बड़े मूव जो है कैचअप करने की हमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और ऐसा मिलता भी है। तो देखिए यहाँ पे एक रीज़न होता है, यहाँ पे रीज़न ये होता है कि मार्केट में आप, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक कहावत है कि किसी भी वस्तु को, किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी करियर को बनाने में कितना समय लगता है, यदि उसी को गिराना हो, उसी कंपनी को आपको गिराना हो, लॉस में ले जाना हो, तो उसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए मैं इस एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मार्केट में किसी भी शेयर की प्राइस जो है, किसी भी स्टॉक की प्राइस फॉलिंग होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल का भाव कम अधिक होने के कारण, कम होने के कारण, और भी विदेशी पॉलिसी, डॉलर का भाव, और भी अन्य इसमें बहुत सारे तत्वों का समावेश होता है, ठीक है, वो सब फंडामेंटल में आता है। तो इस कारण से जो है प्राइस, या फिर कोई नेगेटिव न्यूज आ गया, कोई पेंडेमिक आ गया सेशन, उसके कारण से भी इस प्रकार का प्राइस जो है गैप डाउन ओपन होता है। तो ये गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है प्राइस, राइट। तो इसको हम कई बार जो है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के रूप में अच्छे से काम करता है। अब ऐसा क्यों काम करता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप जाकर किसी भी टाइम फ्रेम पर, डेली, वीकली, ठीक है, मंथली, क्योंकि डेली पर मैंने ट्राई किया है, वीकली पर ट्राई किया है, मंथली पर ट्राई किया है, ठीक है, क्योंकि मैं इसी में ही इसी 3 टाइम फ्रेम पर मैं काम करता हूँ। तो आप जाकर वहाँ पे ट्राई कीजिए, और जहाँ भी गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हुआ होगा, वहाँ पे आपको एक ज़ोन बना देना है वहाँ पे सीधे, और आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या प्राइस वहाँ से आकर वहाँ पे पुनः अपने जो प्रीवियस गैप ज़ोन था, वहाँ पे आकर टेस्ट करके प्राइस ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही, क्योंकि मोस्ट ऑफ 75% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि प्राइस जो है वहाँ पे उसको टच करने आती है और यहाँ से ऊपर जाती है। इसका कारण एक ही है कि यहाँ पे किसी स्मार्ट मनी का ऑर्डर होने के कारण जो है वहाँ पे उनका ऑर्डर एक बार में फेल नहीं होता है, तो वहाँ पे प्राइस के मोमेंट से उस प्राइस को पुनः जो है वहाँ पे अपने प्रीवियस उनका जोन होता है वहाँ पर लेके आते हैं, और उसी एवरेज प्राइस पर वो अपना ऑर्डर पंच करते हैं। उसके बाद जो है प्राइस जो है ऊपर जाती है दोस्तों। इसको चार्ट पर हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। यदि आपको चार्ट पर समझना है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये है दोस्तों प्राइस एक्शन गैप, ठीक है। अब कई लोग ऐसे पूछेंगे कि यदि हम ओनली फॉर प्राइस के ऊपर काम करें तो नहीं होगा, हमें कोई इंडिकेटर नहीं यूज करना है, हमें कोई कंफर्मेशन नहीं चाहिए, हमें खाली प्राइस के ऊपर करें तो कैसे नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चलिए थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि आप कार ड्राइविंग कर रहे हैं, कार क्या कर रहे हैं, कार ड्राइविंग कर रहे हैं आप, और आपके आगे जो है एक कार वाला है, वो जा रहा है सीधे से, ठीक है, वो सीधे जा रहा है, और उसने इंडिकेटर भी, इंडिकेटर जो लाइट होता है वो जला रखी है। तो ऐसे तो आप पीछे ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि हाँ वो सामने कार वाला है, वो इंडिकेशन देगा कि हाँ उसे किस बाजू जाना है, राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, ठीक है। तो जब तक वो इंडिकेशन नहीं देता है सामने वाला, ठीक है, तब तक हम यही होता है, हम जैसे कि हम किसी हाईवे पर ड्राइविंग कर रहे हैं, तो जब तक सामने में कोई इंडिकेशन नहीं आती तब तक हम अपना गाड़ी का जो स्पीड है वो हम कम नहीं करते हैं, उसके एवरेज स्पीड में हम जान देते हैं। तो जैसे ही सामने वाले ने कोई इंडिकेशन दिया कि लेफ्ट जाना है या फिर राइट जाना है, तब हम क्या करते हैं, हमारा जो है क्लच और ब्रेक जो है उसके ऊपर हमारा हाथ होता है, और हाथ पैर हम वहाँ पे रख के और उसको हम नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार है दोस्तों, अब ऐसा हो सकता है कि सामने वाला बंदा जिसने इंडिकेटर इंडिकेटर चलाया है, हो सकता है वो उसका इंडिकेटर जो है भूल से उसका हाथ जाने के कारण वो चलता दब गया हो, ये भी कारण हो सकता है। तो हम कैसे वहाँ पे कंफर्मेशन लेते हैं कि ये सामने वाला है वो क्या सच में
वहाँ पे राइट लेना चाहता है या लेफ्ट लेना चाहता है, तो हम क्या थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद हम अपना जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं कि नहीं, हमें यहाँ से अपने साइड में जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार मार्केट में प्राइस जो है अपने डायरेक्शन में जाती है, राइट। आप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, हम इंडिकेटर को ओनली फॉर इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि RSI है, ठीक है, प्राइस आप ट्रेंडिंग में है, कोई बात नहीं, हम उसे ट्रेंड में उसे राइड करते हैं। जैसे ही प्राइस में कुछ कमजोरियाँ आती है तो RSI जो है उसमें डाइवर्जन बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। RSI को यूज़ करते हैं तो RSI के बारे में आपको पता होगा, तो उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ, यहाँ पे मोमेंटम कमज़ोर हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंड में अब बुलिश से बेरिश में बदल रहा है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं धीरे धीरे, और जितना पोजीशन हो सके उसमें से हम निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो इंडिकेटर जो है इस प्रकार एक इंडिकेटर के रूप में काम करता है, यानी कि समझे, हमें एक मार्गदर्शन देता है कि हाँ, इसके बाद जो है प्राइस में किस प्रकार का रिएक्शन हो सकता है, उसके बारे में। तो दोस्तों, आज का ये गैप्स ट्रेडिंग, ठीक है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको ये गैप, ये यानी कि प्राइस एक्शन गैप का वीडियो चाहिए, यानी कि आपको चार्ट पर आपको देखना है कि किस प्रकार से काम करता है, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।